कि माई बिसरी बाबू बिसरी पचकोसवा के लिट्टी भंटा नाम बिसरी। ये गमछा हमारी शान है, गमछा हमारे बिहार का शान है। हर हर महादेव। अब सादा ड्रेस में है हमारे बिहार के, तो ये नेताओं का ड्रेस होता है। आप किस पार्टी से संबंध रखते हैं? मैं भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष का दायित्व है। मेरा नाम हुआ श्रीमन नयन तिवारी, ग्राम पोस्ट बड़की बस्तर, जिला बक्सर का निवासी हूँ। आप लोग इतने बड़े बड़े नेता हैं बक्सर में, फिर भी बीजेपी में पकड़ नहीं है क्या कि बक्सर से किसी क्षेत्रीय प्रत्याशी को टिकट नहीं मिल रहा है? नहीं, हमारे तो इतना पकड़ है कि हम हमारे बगल के बक्सरे के रहने वाले बेटा हैं, धनबाद से राज सिन्हा जी विधायक हैं, और हमारे बक्सर जिला के आरा से अरविंदर प्रताप जी सदस्य विधायक हैं। तो हम तो कहीं जाकर पंचम, और हमारे पूर्व के मंत्री रह चुके झारखंड सरकार में, हमको ये बक्सरे इटाही प्रखंड के रहने वाले हैं सरजू राय जी, वो आपके झारखंड में पंचम लहरा रहे हैं। कैसे आप कह रहे हैं? हम बक्सर की बात कर रहे हैं। बक्सर की धरती पर हम इतने नेता हैं, जितने नेता को नाम तो रखे, फिर बक्सर में मांग है लोगों का कि लोकल प्रत्याशी चाहिए बीजेपी का, तो इसके लिए कोई कार्यकर्ता धरना पर भी नहीं बैठे? भारतीय जनता पार्टी जो हम एमपी चुनते हैं वो राष्ट्र निर्माण और देश के पॉलिसी तय करने के लिए चुनते हैं। तो हमारा कार्यकर्ता, बक्सर के कार्यकर्ता जाके गुजरात भी लड़ सकता है, गुजरात के कार्यकर्ता आकर बनारस भी लड़ सकता है। तो हमारे बिहार के जो बक्सर के जो प्रत्याशी हैं, हमारे बगले के कोई ज़्यादा दूर के नहीं है, बिहार के रहने वाले हैं। आप इस पर क्या कहना चाहते हैं? एनडीए के प्रत्याशी हैं, तो उसको पूरे 80% लोग निर्णय ले लिए हैं कि कमल के बटन दबाएंगे 1 तारीख के। पूर्ण बहुमत से 2.5 लाख से 3 लाख से हम चुनाव जीतने जा रहे हैं। यहाँ के लोग आनंद मिश्रा को चाहते थे। आनंद मिश्रा जी को तो नौकरी करने का समय था, उसको नौकरी करना चाहिए। वो नौकरी छोड़कर हमारे जो भी विद्यार्थी हैं उनके साथ घूम रहे हैं, उनका भविष्य अंधकार में ले जा रहे हैं। आनंद मिश्रा को कोई वोट हमारे बक्सर की जनता नहीं दे रही है। वो अपना फिर बीआरएस लिए हैं, 6 महीना के बाद फिर वो अपने नौकरी में चले जाएंगे। 10 साल यहाँ मंत्री है अश्विनी चौबे जी, वो क्या विकास किए बक्सर में? 5 ऐसा विकास का नाम गिनवा दीजिए। मेडिकल कॉलेज बनवाने के काम किए माननीय अश्विनी चौबे जी डुमराव में, और 1320 मेगावाट चौसा थर्मल पावर बनवाने के चल रहा है काम, और 16 गोदाम इटाही में बनवाने के काम किए। एक नहीं, कई विकास की उनकी योजना है जो भारत सरकार के। 4 लाइन ही जो देख रहे हैं 10 साल से पहले नहीं था, उन्हीं के समय में जो 4 लाइन आपके सामने दिखाई दे रहा है, गंगा पर ओवर ब्रिज, ये उन्हीं का समय में कार्य सब हुआ। अब किस नजरिया से आप देख रहे हैं ये तो आप बताइएगा। हम तो देख रहे हैं कि विकास की गंगा बह रही है। चौसा का लोगों का कहना है कि हम लोगों का पैसा ही फंस गया। कोई पैसा नहीं फंसा। जो सरकारी रेट था उसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसानों की चिंता कर जो सरकारी रेट के 4 गुना पैसा देने के काम किए। लोगों पर लाठीचार्ज भी हुआ, अत्याचार भी हुआ किसानों पर। ना, लाठीचार्ज तो कभी नहीं होना चाहिए किसी व्यक्ति पर। कोई गलती करेगा तो प्रशासन का विषय है, बाकी उस पर इस तरह किसान पर कभी लाठीचार्ज इस तरह का तो ये अच्छी बात नहीं है। अगर बीजेपी सरकार में तो बहुत जगह किसानों पर लाठीचार्ज हुआ, यहाँ तक कि जीप दौड़ा दी गई। इसके बारे में ऐसा बात कोई नहीं है। आप बीजेपी ने तो सम्मान निधि करोड़ों किसानों को देने के काम कर रहा है। एक नहीं, सारे किसानों को, सारा किसानों को सम्मान निधि देने के काम रहे, और 80 करोड़ जनता को फ्री में अनाज देने के काम कर रही हैं। ये बताने की आवश्यकता नहीं। और जो 80 करोड़ जनता को जिसको फ्री में अनाज देते हैं उनको 5 लाख तक के इलाज की भी व्यवस्था कर दिए हैं ये नैन भाई मोदी ने। हरियाणा की जनता की शिकायत है किसानों को कि दिल्ली में नहीं घुसने दिया गया। ये जो हरियाणा के किसान नहीं थे, जो हरियाणा के असामाजिक तत्व थे, किसान को कहाँ समय है धरना प्रदर्शन का? किसान को तो सुबह से शाम तक अपने काज में लगे रहते हैं। किसान को चैन कहाँ है, करता रहता हरदम काम। चिड़ियों के जगने से पहले खट छोड़ उठ गया किसान। किसान तो अपने काम में लगे रहते हैं। किसान ऋषि और कृषि का देश है। हम लोग 80% कृषि पर निर्भर हैं। हमारे किसान को माली स्थिति माननीय प्रधानमंत्री ने किसान को सम्मान निधि 6000 रुपया देकर इतना सुधारे कि पहले का अब
1000 करोड़ मैट्रिक टन आपको व्यवस्था हो गया, पहले 23 था, अब 31 हो गया। हम कितना विकास किए, ये खुद आप एक जिम्मेवार व्यक्ति हैं, चौथा स्तंभ है, आपको स्वयं जानकारी होना चाहिए। इसके लिए बहुत बहुत आपके चैनल के भी शुभकामना है। आप सही बात जो हम बोल रहे हैं, आम जनमानस के कल्याण के लिए जो मोदी जी किए हैं वो राष्ट्र हित में किए हैं। वो एक नहीं, उनके अगर गिनाएंगे, हमारे निहनगर जिला का उपाध्यक्ष भी गिनाएंगा तो हम कई दिन योजना के विषय में बताते रह जाएंगे, समय कम पड़ जाएगा। एक क्षेत्र में नहीं, हर क्षेत्र में विकास। गंगा का घाट देखिए सामने है, महर्षि विश्वामित्र के तपोभूमि परसोत्तम राम के ज्ञान स्थल पर परक्रमी राम के धरती है, जहाँ 52 भगवान के 5वां मानव के रूप में अवतार किए थे। उस धरती के हम लोग रहने वाले हैं, और ये धरती जो जिस धरती पर हमें अहिल्या उद्धार की भूमि है, अहिल्या माता के धरती पर हम अभी खड़ा हैं। जब पंचकोशी यात्रा में हम लोग कहते हैं कि माई बिसरी बाबू बिसरी पंचकोशवा के लिट्टी भंटा नाम बिसरी। जय श्री भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम। थैंक यू। आपका नाम क्या हुआ? हमारा नाम अंकित मिश्रा हुआ। मिश्रा जी जी। पहले तो ये बताइए, मिश्रा का वोट किधर जा रहा है? सर्वप्रथम तो मैं आपके चैनल से सभी बक्सर के मतलब जितने भी हमारे जैसे युवा हैं, जितने भी बुजुर्ग गार्जियन हैं, जितनी माताएं और बहनें हैं, सभी को शुभकामनाएं देते हैं कि आज हमारा जो देश, हमारा जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा जो हमारा देश जितनी ऊंचाई को छू रहा है, उसके लिए हम अभिनंदन वंदन कर रहे हैं इस बक्सर की भूमि से। आपका सवाल था कि मिश्रा जी का वोट कहाँ जा रहा है। देखिए, मिश्रा जी का वोट जो है, हम लोग राष्ट्र हित के बारे में सोचने वाले हैं। जो मिश्रा जी, आपने पूछा कि मिश्रा जी कहाँ जा रहे हैं, तो हम लोग देश हित के बारे में सोचने वाले हैं। हम लोग किसी जाति के चक्कर में नहीं पड़ने वाले हैं। हम इस देश के युवा हैं, इस देश के भविष्य हैं, और हमें भविष्य देखना है, अपने जाति के पीछे नहीं भागना है। क्योंकि हमारा जो भविष्य कह रहा है कि हमारे आप ब्याह शादी में हमने के देखो तो कब्जा, तो कुम्हारों के काम बा, डोमों के काम बा, मैंने हर एक जातीय के काम बा। अगर अपना मिश्र जी के लेके चक्कर में पड़ जाए हमने के, तो हमारा वो भाईचारा टूट जाए। ऐसे हमने के देश हित में सोचल जा, आ देश हित के लेके कल्याण करे खातिर आज भारतीय जनता पार्टी के वोट दे दिया। मतलब आनंद मिश्रा साइड? जी, आनंद मिश्रा तो कभी थे ही नहीं, कभी थे ही नहीं। आप जुमे 14 वर्ष की नौकरी करके आप बक्सर के एक भी ऐसे गरीब परिवार का नाम बताइए जिसकी बेटी की शादी में आप एक आटा का बोरी भी दिए हों, अपने नौकरी के पैसे से किसी का योगदान भी किया होंगे। कोई आनंद मिश्रा को हम लोग नहीं पहचानते हैं। और दूसरी चीज, आप अगर मीडिया प्रभारी हैं तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि ऐसे ऐसे लोगों का नाम ना लेके बक्सर के जनता को गुमराह मत कीजिए, क्योंकि अगर कोई विकास करना चाहे तो उतनी सैलरी आप कमाते हैं कि बक्सर का विकास कर सकते थे। आज आपको चुनाव की जरूरत नहीं थी। आपसे बात करने के लिए धन्यवाद जी, बस मैं आपसे यही आग्रह करूंगा कि आपके मीडिया से मीडिया कर्मी लोग से भी आग्रह करूंगा, और बक्सर की जनता से भी आग्रह करूंगा कि 400 पार में हमारा बक्सर एक मुख्य भूमिका देके माननीय प्रधानमंत्री जी को एक प्रबल दावेदार, जो संसद भवन में उन्होंने प्रण लिया कि 400 पार, उसको हम पार करें। और सभी को शुभकामनाएं, सभी को धन्यवाद इस यज्ञशाला में आने के लिए, क्योंकि ये माता अहिल्या का धाम है, विश्वामित्र तपोभूमि है, जहाँ से श्री राम जी स्वयं शिक्षा लेके गए हैं। तो ये हमारा काम है शिक्षा देना, हम लोग शिक्षा देते हैं। धन्यवाद। जय श्री भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, हर हर महादेव। इस बार आप किसके साथ हैं? इस बार हम प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लाल साथ हैं। गमछा लिए हुए हैं, आप बीजेपी के कार्यकर्ता है? बीजेपी कार्यकर्ता, और नहीं भी रहेंगे ना तो ये गमछा हमारी शान है। गमछा हमारे बिहार का शान है। आप राय हैं? हाँ जी, हम बुनिहार हैं। भूमिहार का वोट किधर? बुनिहार का वोट एकजुटा भाजपा को जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। सुधाकर सिंह? सुधाकर सिंह, देखिए वो लोग का जातीय समीकरण चलता है, हमारे यहाँ जातीय का समीकरण नहीं चलता है। हमारा भाजपा सबको लेके चलता है और सबको आगे बढ़ाता है। सबका साथ, सबका विकास।